A very, very warm welcome to all of you. अजीत, राधे राधे। अजीत कह रहा है राधे राधे, बहुत बढ़िया। अभिजीत कह रहा है कि सर मेरे यहाँ पड़ोस में किसी को कोरोना वायरस हो गया, हमारे मोहल्ले में सील कर दिया। अभिजीत, ये दिक्कत तुम्हारी नहीं है, ये पूरे इंडिया की दिक्कत है। कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा, अकेले तुम नहीं हो, तो आराम से बैठो घर पे, घर के मजे लो, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करो और अपनी पढ़ाई भी करो लॉकडाउन में। ये भी दिन है देखने वाले, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर आपके पास कोई और शर्ट नहीं है पहनने के लिए, आप वाइट शर्ट पहन लेते हो। नहीं है दोस्त, क्या करूं, आपकी फीस ही नहीं आती। फीस आए तो मैं भी थोड़े कपड़े वपड़े खरीद लूं, अब जब फीस नहीं आती तो मैं क्या करूं, मेरे पास और कोई कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए, ठीक है। तो वही पहनता हूं, वही धो लेता हूं, वही पहन लेता हूं, ठीक है। तो अब हमें मुद्दे पे बढ़ जाना चाहिए आगे, ठीक है। तो हमने आपके साथ लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था और अब मेरे को लगता है कि अब हमें और भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा हाथ साफ होगा, ठीक है। तो हम आपके लिए आज एक और क्वेश्चन लेके आए हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2। तो अकॉर्डिंगली आप हमारे साथ ही चलते रहेंगे और जो क्वेश्चन जिस सीक्वेंस में हो रहे हैं उसी सीक्वेंस में इसको फॉलो कीजिए। क्वेश्चन पढ़ेंगे आपके साथ। X and Y sharing profit in the ratio 5:3. Their balance sheet as at 31st March 2019 was: क्रेडिटर 15,000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। क्या मुझे याद दिलाओगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता था? मेरे दिमाग से निकल गया, क्या होता था, याद नहीं आ रहा। बच्चे कह रहे क्या होता था। हाँ, सार्थक ने बिल्कुल सही बताया। सार्थक कह रहा है सर ये एम्प्लॉइज की पगार में से कटता था, ये आपने हमें बताया था चेंज इन PSR वाले चैप्टर में, ठीक है। एम्प्लॉइज की तनख्वाह में से कंपनियां कुछ पैसे काट लेती हैं और काट के अपने पास रख लेती हैं, तो उस पैसे को बोला जाता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। क्या ये पैसा कंपनी के मालिकों का है, क्या ये पार्टनर्स का पैसा है कि ये एम्प्लॉइज का पैसा है? सब बताओ, क्या ये पार्टनर्स का पैसा है कि एम्प्लॉइज का पैसा है? तो ये एम्प्लॉइज का पैसा है। जब ये एम्प्लॉइज की पोटली है, आपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह दी, उसमें से कुछ काट के रख लिया, ऐसे होता है ये। इसकी जो वीडियो हमने बनाई थी, हम उसका ना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो जिसने EPF नहीं पता ना जिसको क्या होता, तो वो उस वीडियो को देख के समझ जाएगा। अगेन आगे बढ़ते हैं हम। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी हम आपको बता चुके हैं क्या होता है। वर्कर्स के लिए बनाया जाता है जो फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे जिसमें आप दोनों चीजें समझ जाओगे। कैपिटल अकाउंट भी दे रखे हैं, 70,000 X का, Y का इतना, टोटल इतना, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको वो लगेगा कि किधर कैसे लिखा है। X का 70,000 है कैपिटल, Y की 31,000 है, और इन दोनों को जोड़ के ये बाहर लिखा हुआ 1,01,000। तो ये आपको लायबिलिटी साइड दे रखी है। अब आओ एसेट की थोड़ी देख लें। बैंक में बैलेंस है 5,000, डेटर 20,000 का है, उसमें से 600 की प्रोविजन घटा रखी है और 19,400 बाहर लिख रखे हैं, ठीक है। इसके बाद ये 25,000 किस चीज के हैं, आई डोंट नो। इस 25,000 को जरा चेक करना पड़ेगा, तो चेक करने के लिए जरा एक बार मैं बुक खोल देता हूँ। ये ना आपकी TS ग्रेवाल की बुक का ही क्वेश्चन है, तो मिस प्रिंट हो गया होगा मे बी। ये क्वेश्चन का नंबर भी हम आपको बता देते हैं। तो ये था हमारे पास। अच्छा, तो देखो दोस्त ये क्या हो गया ना,
जिसने लिखा ना वो ये देखो, ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक है 25,000 रुपए का, फिक्स्ड एसेट है 80,000 रुपए के, ठीक है ना। ये स्टॉक 25,000 का है, फिक्स्ड एसेट 80,000 के हैं, और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी एसेट साइड दे रखा है 2400 रुपए का। तो ये ना कुछ में थोड़ा आगे पीछे प्रिंट हो गया, तो ये गलती हो गई इनसे, ठीक है। मुझे बात बताओ, एसेट साइड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का क्या मतलब होता है? एसेट साइड जब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है? सारे दोस्त बताओ। इसका मतलब होता है ये लॉस है, क्योंकि अगर प्रॉफिट होता तो यहां पे शो होता है लाइबिलिटी साइड, अगर लॉस होता है तो वो यहां शो होता है एसेट साइड। एसेट साइड पीएनएल अकाउंट का मतलब क्या होता है? वो लॉस है। इस लॉस को हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड डाल के। चलो अभी हम देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप विथ 1/8 शेयर इन प्रॉफिट। जेड ब्रिंग्स 20,000 एज हिज कैपिटल, 12,000 गुडविल इन कैश। जेड एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम एक्स। ओके, फॉलोइंग रिवैल्यूएशन आर ऑल्सो मेड। ठीक है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी is to be increased by 5,000. Okay. All debtors are good. ये रिवैल्यूएशन की बातें कर रहा है। Stock include 3,000 for absolute item. What do you mean by absolute? Absolute का मतलब होता है खराब, खराब मतलब स्टॉक जो है ना बिजनेस का, उसमें 3,000 रुपए इंक्लूड हैं, लेकिन वो 3,000 का सामान किसी काम का ही नहीं। तो बताओ उसकी वैल्यू स्टॉक में शो होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? अरे भाई साहब, ये कैलकुलेटर मेरे स्टॉक में शो है, पर इस कैलकुलेटर में बटन ही नहीं दबते, तो इसको किस काम का ये स्टॉक है, इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। कहता है क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर। क्रेडिटर को 1,000 रुपए ज्यादा पैसे देने हैं। कहते हैं फिक्स एसेट की रीवैल्यूड वैल्यू 70,000 रुपए है। जर्नल एंट्री कह रहा है पास करके दिखाओ, नेसेसरी अकाउंट्स बनाओ, न्यू बैलेंस शीट बनाओ और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करके दिखाओ। तो दोस्त सबसे पहले तो हम आपको ना क्वेश्चन समझाते हैं, एक बार आराम से एक बार ना क्वेश्चन देखना हमारे साथ। तो सारे दोस्तों का निशाना अर्जुन, निगाहें सिर्फ इस काली लेखा पे, क्वेश्चन समझेंगे सब, देखना मेरे साथ, हम आपके साथ क्वेश्चन सीखेंगे। सबसे पहले तो बैलेंस शीट देखो। क्वेश्चन ने आपको बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में कुछ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसका क्या होता है? बैलेंस शीट में इस एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का क्या होता है? ये क्या पार्टनर्स में बंटता है? क्या ये पार्टनर्स का पैसा है? तो आंसर है नहीं, ये पार्टनर्स का पैसा नहीं है, ये एम्प्लॉयज का पैसा है। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को हम ओल्ड पार्टनर्स में नहीं बांटते हैं, रेदर देन इसको हम बैलेंस शीट के अंदर ही रखे रहने देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में ना आगे ये भी बोला था कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये देखो क्या लिखा है, सारे दोस्त ये लाइन पढ़ेंगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी इज बी इंक्रीज बाय ₹5,000। क्वेश्चन कह रहा है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, मतलब कि एम्प्लॉय को 5,000 रुपए ज्यादा देने हैं। ये ना पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी होती है, इसका नाम होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। फंड से हमें लगता है कि कोई रिजर्व होगा, नहीं, ये लाइबिलिटी है पार्टनरशिप फर्म की, एम्प्लॉयज को पैसा देना है। क्वेश्चन ने कहा 5,000 रुपए ज्यादा देने हैं। बताओ बिजनेस का नुकसान है कि फायदा है? एम्प्लॉयज को 5,000 रुपए ज्यादा देने हैं, ये मेरा फायदा हुआ बिजनेस का कि नुकसान हुआ? तो भाई साहब ये नुकसान हुआ, ये फायदा नहीं है,
ये नुकसान है, एम्प्लॉइज को 5,000 रुपए ज्यादा देने हैं। अच्छा, इसकी एंट्री क्या बनेगी? एम्प्लॉय को 5,000 रुपए ज्यादा देने, इसकी एंट्री क्या बनेगी? एंट्री देखते हैं कौन बता पाता है, कौन है धुरंधर हमारी क्लास में। देखो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अभी बैलेंस शीट में कितने का है? 10,000 रुपए का। वो कह रहा है 5,000 रुपए ज्यादा देने हैं। इसका मतलब नई वाली बैलेंस शीट में अब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना आएगा? क्या 10,000 आएगा कि 10,000 में 5,000 जोड़ दूंगा उतना आएगा? अब 10,000 रुपए देने हैं अर्जुन कि 10,000 में 5,000 और जोड़ दो, इतने देने हैं? तो दोस्त अब इतने देने हैं, अब 15,000 रुपए देने हैं एम्प्लॉइज को। तो इसकी एंट्री क्या होगी? एंट्री देखो, टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या होता है? एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या होती है? लायबिलिटी जब बढ़ती है तो दोस्त मेरे क्रेडिट होती है। तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कितना बढ़ गया? 5,000 बढ़ गया। ओ माय गॉड, ये क्यों बढ़ा? ये हमने क्या किया कि ये बढ़ गया? ये भाई साहब रीवैल्यूएशंस होती हैं। रीवैल्यूएशन के दौरान पता लगा कि एम्प्लॉइज को 5,000 रुपए ज्यादा देने हैं, तो एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना? 5,000। अच्छा सर, ठीक है। नरेशन क्या होगा? बीइंग एम्प्लॉइज लायबिलिटी इंक्रीज्ड। ओके, एम्प्लॉइज की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। अच्छा, अगर मैं इसको कहूं रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये कैसे शो होगी? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट मैंने देखो कल भी आपको बताया था। रीवैल्यूएशन अकाउंट ना, नाम से मत डरो, नाम के पीछे की भावना समझो। रीवैल्यूएशन अकाउंट और कुछ भी नहीं है, एक प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में याद करो क्या होता था? यहां आते थे एक्सपेंस, यहां आती थी इनकम्स। वही है दोस्त मेरे। अभी देखो, एम्प्लॉइज की लायबिलिटी बढ़ गई। ये बिजनेस के लिए खर्चा है कि फायदा है? एम्प्लॉइज की अभी लायबिलिटी बढ़ाई 5,000 रुपए, ये बिजनेस के लिए फायदा है कि नुकसान है? तो आप सब ने कहा ये सर नुकसान है। वेरी वेरी गुड। तो जब नुकसान है तो किस साइड शो होना चाहिए? इसी साइड शो होना चाहिए ना, एक्सपेंस वाली साइड। तो यही शो होगा, यही शो होगा। देखो दोस्त, टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 3,000, और एंट्री भी क्या थी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो ये अकाउंट डेबिट ही तो हुआ है मेरे दोस्त। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। अच्छा, ठीक है सर। अच्छा, मुझे बात बताओ, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट भी तो बनती है ना। देखो, क्वेश्चन ने भी बोला था बनाने के लिए। ये देखो ना दोस्त, क्वेश्चन ने बोला था न्यू बैलेंस शीट बनाओ। अरे हरे को देखना अर्जुन, हरे को। न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट मतलब फ्यूचर की बैलेंस शीट। तो अब हमें एम्प्लॉइज को कितना पैसा देना है फ्यूचर में अर्जुन? 10,000 की 15,000? अर्जुन बताओ, धंधे की नॉलेज को अपनाओ। अर्जुन बताओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के नाम पे अब 10,000 की 15,000? तो अर्जुन 10,000 तो पहले था, अब हो गया 15,000। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अर्जुन चल रहा है सुपर फास्ट, राजधानी एक्सप्रेस। ठीक अर्जुन। अब देखो, आगे देखो, बैलेंस शीट के दूसरे आइटम को देखते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की बात हो गई खत्म। अब बात करते हैं क्रेडिटर की। क्रेडिटर को कितने पैसे देने हैं? 15,000। और क्वेश्चन में बताए नीचे क्या बोला है? अर्जुन की निगाहें होनी चाहिए एडजस्टमेंट नंबर 4 पे। अर्जुन देखो, एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या लिखी है?
कहता है क्रेडिटर को 1,000 रुपए और देने हैं, 1,000 रुपए और देने हैं। मैं आपको बताता हूं ऐसा क्या होता है। ये एक बार की बात है, मैं एसी लेने गया, जरा अपने इंस्टीट्यूट के लिए हमें एसी चाहिए था, तो एसी लेने गया। अब जब एसी लेने गया ना, तो वहां पे मैं गया, मेरे जान पहचान मित्र की दुकान थी, तो उसने क्या किया, मुझे एसी दे दिया और मैंने उसको 35,000 रुपये 35,000 रुपीज़ दे दिए। ठीक है, थोड़ी देर बाद ना उसका कॉल आया, कह रहा भाई साहब मैंने जो आपको एसी गलती से डिलीवरी करा दी ना, वो 36,000 का है, तो आप मुझे ना 1,000 रुपये और दे देना। तो ऐसे ही कुछ होता है बिजनेस में कि जिसको हमने पैसे देने होते हैं वो हमसे कहता है तू भाई साहब और मुझे पैसे देगा। ठीक है, तो आप देखो पहले लिखा हुआ है क्रेडिटर को 15,000 रुपए देने हैं। क्रेडिटर कौन होता है? जिसको पैसे देने होते हैं। यहां लिखा हुआ 15,000 रुपए देने हैं और नीचे वो कह रहा है कि 1,000 और देने हैं। मतलब फ्यूचर में कितने देने हैं? 15 कि 16? तो फ्यूचर में देने हैं मेरे दोस्त 16,000। मतलब न्यू बैलेंस शीट में दोस्त क्रेडिटर कितने के आएंगे? न्यू बैलेंस शीट में क्रेडिटर आएंगे 16,000 के। ओ माय गॉड, क्या बात समझ आ रही है आपको? हाँ सर, हमें बात समझ आ रही है। अच्छा, इसकी एंट्री क्या होगी दोस्त? एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर बढ़ गए ना 1,000 से, तो एंट्री क्या होगी? अर्जुन एंट्री बताओ। एंट्री होगी दोस्त, एक तो लायबिलिटी आपकी बढ़ गई, तो 2 क्रेडिटर। अच्छा, 2 क्रेडिटर 1,000। और क्यों बढ़ी? बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ओके, अच्छा पेपर में ना आपको या तो एंट्री आती है या आपको अकाउंट बनाने को आता है, लेकिन हम अपनी क्लासों में दोनों करेंगे ताकि आपकी दोनों की प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा ठीक है, तो ये क्रेडिटर क्यों बढ़ा? क्रेडिटर बढ़ा बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन। बीइंग क्रेडिटर इंक्रीज, बीइंग क्रेडिटर इंक्रीज। क्रेडिटर को मैंने क्रेडिट क्यों किया? क्यों किया अर्जुन? क्रेडिटर को मैंने क्रेडिट क्यों किया? सब बताना। तो सब ने बिल्कुल सही बताया। क्रेडिटर एक लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है। ठीक है, अच्छा अकाउंट में देखते हैं कौन सही आंसर देता है। किस साइड लिखूं क्रेडिटर? किस साइड लिखूं? क्या क्रेडिटर का बढ़ जाना बिजनेस के लिए फायदा है? भाई साहब मुझे ज्यादा पैसे देने हैं, मेरा फायदा हुआ। मेरे को ज्यादा उसको पैसे देने हैं, ये तो मेरा फायदा है, ये तो मेरा फायदा है। तो नहीं दोस्त, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आपका नुकसान है। इट्स वेरी इजी, ये तो आपका नुकसान है। ठीक है सर। टूक सर आप हमें ऐसी छोटी छोटी बातें मत बताओ, ये हमें सब पता है। आई एम सो सॉरी। मैं कहां तुम्हें नालायक समझता था, पर तुम तो होशियार हो। मुझे पता है तुम होशियार हो अर्जुन। अच्छा आओ, हमने क्या क्रेडिटर वाली बात आपसे डील कर ली? हाँ, क्रेडिटर को काट देता हूं, इसको काट दिया। ठीक, आगे मैं देखता हूं आपसे। क्रेडिटर की बात खत्म, ये बात खत्म। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है मेरे दोस्त? ये एक ऐसा रिजर्व होता है जो हम वर्कर के लिए बनाते हैं ताकि उनको अगर कल को चोट वोट लग जाए तो हम उसमें से पैसा दे दें। लेकिन क्वेश्चन इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा। क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा। तो पहले भी बताया है मैंने, लेकिन आज फिर बताता हूं। जब भी मेरे दोस्त क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारे सारे वर्कर सेफ होंगे। भगवान का आशीर्वाद है, सारे वर्कर सेफ हैं। हमें क्या दिक्कत? सारे वर्कर सेफ हैं, इससे अच्छी बात क्या होगी हमारे लिए? तो जब वर्कर सेफ हैं तो इस पैसे को रख के क्या करोगे? इस पैसे को ना पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। लेकिन कौन से पार्टनर? ये पैसा है ओल्ड पार्टनर्स का, तो ओल्ड पार्टनर ही बांटेंगे। न्यू का कोई हक नहीं है, नए वाले को कोई हक नहीं है पुराने वाले का पैसा मारने का। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पुराने पार्टनर ने बनाया था और इसका हक भी किसके ऊपर है? पुराने पार्टनर्स के ऊपर।
तो ये 5800 पुराने पार्टनर का था, पुराने पार्टनर का है, पुराने पार्टनर का रहेगा, लेकिन हम इसको बांट देंगे किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है दोस्त? 5:3। 5:3 का है ये, देखो दोस्त ओल्ड रेशियो। तो 5:3 के अंदर हम इसको बांट देंगे। जब बांटेंगे तो देखो यहां पे बट जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम इसको बांट देते हैं बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अमाउंट बताओ अर्जुन, अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का बटेगा? तो आओ हम कैलकुलेशन भी करें, कैलकुलेशन भी करें। तो कितने का था वर्कमैन कंपनसेशन? 5800 का। तो ये दो पार्टनर हैं, दो पार्टनर हैं, एक है एक्स और एक है वाई, और इनका रेशियो क्या था? अभी देखा था हमने 5:3। तो 5/8 इसको मिलेगा, 3/8 इसको मिलेगा। तो इसके अंदर अगर हम करें तो इसका कितना आ रहा है? 3625। और इसका कितना आ रहा है? इसका आ रहा है 2175। 2175। तो ये हम अकॉर्डिंगली बांट देंगे। बांटते चलो, बांटते चलो। 3625 2175। मेरे दोस्त, हमने ये ओल्ड पार्टनर्स में क्यों बांटा? याद रखना, इसका हक केवल ओल्ड पार्टनर्स के पास है, क्योंकि ओल्ड ने ही इसे जन्मा दिया है। जब ओल्ड ने ही इसको जन्माया है तो इसका हक भी किसके ऊपर है? ओल्ड पार्टनर्स के ऊपर। क्या गजब की बात है। ठीक है, आओ अब हम अपने क्वेश्चन को देखें। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पॉइंट भी हमने आपके साथ देख लिया। ठीक है, क्वेश्चन में देखो यहां पे दे रखा है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट दे रखा है। ये लॉस है मेरे दोस्त। जब भी एसेट साइड आपको प्रॉफिट और लॉस दिखे तो ये लॉस रिप्रेजेंट करता है। और लॉस का क्या होना चाहिए? लॉस हमेशा कैपिटल की डेबिट साइड आएगा। अच्छा, बच्चा कह रहा है सर आपने उसकी एंट्री नहीं लिखवाई। एंट्री नहीं लिखवाई क्या? अच्छा चलो ठीक है, हम एंट्री लिखवा देते हैं पहले। हालांकि एंट्री में कोई दिक्कत नहीं थी, पर लिखवा देते हैं। चलो, एंट्री देखो दोस्त, एक्स और वाई को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पैसा मिला। एक्स और वाई को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पैसा मिला। देखो तो हम क्या करेंगे? देखो एक्स की कैपिटल बढ़ी ना, 2x, वाई की कैपिटल बढ़ी ना, 2y। एक्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। वाइस कैपिटल अकाउंट कितना कितना बांटा था? 3625। और इसको कितना बांटा था हमने? 2175। और डेबिट मेरे दोस्त मैं कर दूंगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, कि ये वाला रिजर्व खत्म हो चुका है और ये बढ़ चुका है। टोटल कितना था इसका? 3625 प्लस 2175, दैट इज 5800। तो ये रिजर्व की ये एंट्री होती है बटने की दोस्त। ठीक है, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, अगर मैं कहूं आपको पार्टनर्स के बीच में लॉस बांटना है, जब लॉस बांटोगे तो कैपिटल डेबिट होगी कि क्रेडिट होगी? सारे दोस्त बताओ, जब लॉस बांटोगे तो कैपिटल डेबिट होगी कि क्रेडिट होगी? भाई साहब, अब नुकसान बांट रहे हो, नुकसान में तो कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि पीएनएल का डेबिट बैलेंस बांट रहे हो। तो अब एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओ अच्छा सर, कोई रिजर्व बांटेंगे तो कैपिटल क्रेडिट होती है। हाँ, और कोई सर लॉस होगा वो देंगे तो कैपिटल डेबिट होगी। हाँ, कैपिटल कम हो जाती है ना लॉस से। आपका लॉस हुआ, आपकी अपनी कैपिटल कम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल भाई साहब, 11वीं में यही तो किया था। कैपिटल में से लॉस माइनस नहीं करते थे, नेट लॉस आता था, और नेट प्रॉफिट प्लस कर देते थे। तो वही तो है कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, 2 पीएनएल अकाउंट। लॉस देखो एसेट साइड था,
और एसेट को जब खत्म होता है तो क्रेडिट ही तो होता है, तो हमने क्रेडिट कर दिया। कितने का? 2400 रुपए का। ठीक सर, ठीक। इसको बांटेंगे, तो बांटेगा कैसे ये दोस्त? तो ये जो हम बांटेंगे, ये बट रहा है 1500 और 900। ये दोस्त हमने बांट दिया। बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। ठीक, इस एल को अच्छे से बना देते हैं। LOSS डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा ठीक है। तो जब लॉस बांटे तो कैपिटल डेबिट हुई ना मेरे दोस्त, तो कैपिटल की डेबिट साइड लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, पार्टनर्स की कैपिटल कम हो गई। कितनी कितनी कम हुई? तो अभी हमने निकाला था कितनी कम हुई, 1500 और 900। मेरे दोस्त जेड में क्यों नहीं लिख रहा मैं? जेड में क्यों नहीं लिख रहा? जेड का तो कोई रोल ही नहीं है ना, ये पुराने एसेट्स हैं, इन सब का हिसाब किताब पुराने लोगों के साथ। ठीक है, जेड का नो इंटरफेरेंस। अच्छा सर, जेड का कोई इंटरफेरेंस नहीं। ठीक सर, ठीक। अच्छा, अब देखो आगे, देखो वो क्या एडजस्टमेंट की बात करता है। सेकंड बी एडजस्टमेंट को देखेंगे, ऑल डेटर्स आर गुड। देखो बैलेंस शीट में आपको दे रखे हैं डेटर। दोस्त देख पा रहे हो डेटर, अर्जुन की निशान है, अर्जुन की आंखें होनी चाहिए डेटर पे। अर्जुन और कहीं नहीं देखना, बस डेटर को देखो। 20,000 के डेटर, और इसमें से प्रोविजन माइनस कर रखी है। 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 प्रोविजन माइनस करने का मतलब समझते हो आप? प्रोविजन माइनस करने का मतलब समझते हो आप? अभी दिखाते हैं। ये क्या लग रहा है आपको? ये हमने क्या बनाया है? ये है दरिंदा, भूत। दरिंदा है सर, दरिंदा। हां, पार्टनरशिप फॉर्म ने अपने डेटर को दरिंदा समझा हुआ है। पार्टनरशिप फॉर्म को लगता है कि वो 600 रुपए नहीं देगा, वो गलत इंसान है। पार्टनरशिप फॉर्म को क्या लगता है? वो गलत इंसान है। इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म ने प्रोविजन बना रखा है। कहते हैं 20,000 रुपए में से हमें विश्वास है 600 नहीं मिलेंगे, 19,400 मिलेंगे। पार्टनरशिप फॉर्म को क्या लगता है? वो दरिंदा है, वो पैसे नहीं देगा, वो चोर व्यक्ति है। लेकिन जरूरी नहीं जो व्यक्ति जिसके बारे में सोचे वो वैसा ही हो। क्वेश्चन हमें बताएगा। क्वेश्चन ने हमें कहा वो तो भला व्यक्ति है, ऑल डेटर्स आर गुड, वो तो अच्छा व्यक्ति है। खाम खाई तुम उसको बेकार समझते थे, वो तो अच्छा व्यक्ति है। इस दुनिया में हर कोई मखोटे पहना घूम रहा है, तुम कैसे किसी को पहचान सकते हो? असली व्यक्तित्व तो उसका तुम जानते ही नहीं हो। मखोटे में आते हैं हर लोग, मखोटे के अलावा कुछ नहीं है इस सृष्टि में। मखोटा पहन के घूमेगा, जो फेयर है वही असली व्यक्तित्व है, इसके अलावा सब आपके मखोटे में है। तो आप देखो यहां पे पार्टनरशिप फॉर्म ने क्या समझा? वो तो दरिंदा है। लेकिन क्वेश्चन ने असली तो उसकी बात बताई। क्वेश्चन ने बात बताई कि वो तो अच्छा व्यक्ति है। तो जब अच्छा व्यक्ति है तो बताओ प्रोविजन को खत्म करूं कि नहीं करूं, कि अभी भी हम उसको दरिंदा ही माने रहें? अरे भाई साहब, पता लग गया अच्छा व्यक्ति है तो क्यों उस बेचारे के ऊपर प्रोविजन डाल रखा है? हटाओ, प्रोविजन हटाओ। तो अब हम क्या करेंगे? डेटर्स आर गुड का मतलब क्या है? ये प्रोविजन अब हट जाएगा, प्रोविजन हट जाएगा। तो जब प्रोविजन क्या है? प्रोविजन एक लाइबिलिटी है दोस्त। प्रोविजन एक लाइबिलिटी होता है। तो प्रोविजन जब लाइबिलिटी खत्म होती है तो एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अकाउंट डेबिट। ओ माय गॉड, मेरे दोस्त जो मैं एंट्री लिख रहा था ना उसके कॉन्टिन्यूएंस में यहां पे लिख रहा हूं, मेरे पास वहां पेज भर गया इसलिए मैं यहीं पे आ चुका हूं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अकाउंट डेबिट टू। प्रोविजन खत्म हो गई। बिजनेस का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बिजनेस का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? भाई साहब बिल्कुल फायदा है। पहले मैं सोच रहा था, मैं सोच रहा हूं
₹600 नहीं मिल पाएंगे, बड़ा दर्द है मुझे, ₹600 मेरे खो जाएंगे। बिजनेसमैन को दर्द था, लेकिन मुझे पता लगा वो तो अच्छा व्यक्ति है, वो तो सारे पैसे मुझे दे रहा है। उसका मेरे पास फोन आया, देखो फोन दिखाता हूं, उसका फोन आया। हेलो डेटर जी। अच्छा, डेटर कह रहे हैं कि सारा पैसा दे दूंगा मुझे। अच्छा डेटर, चलो अच्छे यार, तुम तो गुड निकले, मैं तो तुम्हें दरिंदा समझता था, तुम तो गुड निकले, थैंक यू डेटर जी। हालांकि मैंने उसको भी दरिंदा बोल दिया उसके सामने, लेकिन वो अच्छा व्यक्ति है। तो अब हम क्या करेंगे, ये बिजनेस का फायदा हुआ, तो इसलिए प्रोविजन खत्म हुई बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन, तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक सर, ठीक। कितनी प्रोविजन खत्म हुई? ₹600 की, ₹600 की। बीइंग प्रोविजन सेट ऑफ, प्रोविजन का सेट ऑफ हो जाना मतलब खत्म हो जाना। अच्छा, जल्दी से बताएंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड आएगा, क्या बिजनेस का फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? भाई साहब, प्रोविजन खत्म हो जाना तो फायदा है, तो इसलिए ये यहां पे शो होगा, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हाउ मच, कितनी प्रोविजन खत्म हो रही है दोस्त? तो प्रोविजन अभी हमने खत्म करी, कितने की खत्म करी है, कहां गया? प्रोविजन अभी खत्म करी दोस्त, ₹600 की, 600 की प्रोविजन खत्म करी, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। तो आगे वो क्या कहता है? आगे वो कहता है प्रोविजन की बातें कर ली। अच्छा, मुझे बात बताओ, न्यू बैलेंस शीट में अब डेटर 19,400 के आएंगे कि पूरे 20,000 पे आएंगे? तो दोस्त, अब न्यू बैलेंस शीट में डेटर अच्छे हो गए हैं, तो पूरे 20,000 में आएंगे। लाओ लिख ही देते हैं, न्यू बैलेंस शीट में डेटर की वैल्यू लिख ही देते हैं। तो लाओ, ये न्यू बैलेंस शीट, यहां पे डेटर कितने के? 20,000। ठीक सर, ठीक। आगे देखो वो क्या कहता है। कहता है स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 25,000। ये दोस्त स्टॉक है 25,000 का। क्या स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट है? हाँ, एडजस्टमेंट है स्टॉक की, स्टॉक की एडजस्टमेंट है। नंबर तीसरी एडजस्टमेंट स्टॉक की। स्टॉक की एडजस्टमेंट क्या कहती है? कहते हैं हमारे पास माल पड़ा हुआ है, वो 3,000 रुपए उसमें एब्सोल्यूट आइटम के हैं। देखना मेरे दोस्त, ऐसे क्या होता है, आपने नाम सुने बिग बाजार, सबका बाजार, ये सब होते हैं आपके वहां पे आसपास, जो ग्रोसरी शॉप जिसे आप लोग कहते हो। तो हम लोग इसका स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे थे, तो पता है यहाँ पे इनके वहां पे स्टॉक पड़ा हुआ था। जब इन्होंने हमें ना अपनी बैलेंस शीट का पहले स्टॉक दिखाया, बैलेंस शीट में स्टॉक पड़ा हुआ है मान लो कि 50 लाख रुपए का। अब जब हमने चेकिंग करी तो हमें पता लगा कई चीजें, तो प्रोडक्ट तो एक्सपायर हो चुके हैं। एक्सपायर प्रोडक्ट दुकान में रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए? बोलो, क्या वो खराब हो चुका है कि वो अभी भी माल बिकने योग्य है? तो भाई साहब, वो माल बेच नहीं सकते। एज पर आपके एक्ट बने हुए हैं देश के, आप फूड एक्ट के अकॉर्डिंग उस माल को बेच नहीं सकते। अगर आपने बेच दिया तो कानूनी कार्रवाई होगी आपके ऊपर। इसलिए उन माल को हम क्या कर देते हैं, स्टॉक से हटा देते हैं। बताओ, वो माल एक्सपायर हो गया तो वो किसी काम का स्टॉक है क्या? तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब जो खराब हो गया, जो खराब हो गया, वेस्ट है, वो कूड़ा है। तो बताओ, आज स्टॉक की वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी? भाई साहब, बिल्कुल कम होगी। एंट्री बताओ क्या होगी? स्टॉक जब कम होगा तो एंट्री क्या होगी? अर्जुन, मुझे जाननी है एंट्री। देखो, एसेट कम हो रहा है तो टू स्टॉक अकाउंट, और बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन कम हो रहा है। हर चीज रीवैल्यूएशन की वजह से होती है। कितनी? 3,000। ठीक सर, 3,000 का रीवैल्यूएशन लॉस हुआ। क्या लिख दो? बीइंग स्टॉक एब्सोल्यूट। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बात बताओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड आएगा? क्या ये बिजनेस का फायदा है? भाई साहब, मेरा स्टॉक खराब हो गया, मेरा फायदा हो गया। कहां से फायदा हो गया? ये फायदा है कोई? ये कोई फायदे की बात है? कैसी बात करते हो? बच्चे सारे होशियार है, लेकिन मुझे पता है बच्चे कह रहे सर आप हमें नालायक मत बोला करो, हमें पता है हमने सही लिखा है। ठीक बच्चे, ठीक।
आप बिल्कुल सही लिख रहे हो। तो यहां पे लिखते हैं टू स्टॉक, ये बिजनेस का नुकसान है 3,000 रुपए का। ठीक है सर, हमने यही लिखा था, काम खाई हमारी कान खींचते रहते हो सर, ये गलत बात है। मैंने कहा आई एम सो सॉरी। अच्छा, अब न्यू बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का शो होगा? क्या आप स्टॉक की असली वैल्यू मुझे बता सकते हो? स्टॉक न्यू बैलेंस शीट में कितने का शो होगा? पुरानी में कितने का शो था? पुरानी में था 25,000 का, लेकिन अब भाई साहब 3,000 उसकी वैल्यू कम हो गई, तो अब उसकी न्यू वैल्यू क्या हो गई? अब उसकी न्यू वैल्यू हो गई 22,000 रुपए। 22,000 रुपए उसकी न्यू वैल्यू। ठीक है सर, 22,000 रुपए हो गई। अच्छा, और देखते हैं और किस चीज की एडजस्टमेंट है। और देखो, फिक्स एसेट दे रखा है 80,000 का, और आगे उसकी एडजस्टमेंट क्या कहती है? कहते हैं फिक्स एसेट की रीवैल्यूएशन हुई, उसकी वैल्यू 70,000 हो गई। ये मेरा कैलकुलेटर है, मैंने सोचा था ये 80,000 का है, मेरी बैलेंस शीट में 80,000 का लिखा हुआ है, लेकिन आज मार्केट में पूछने गया कौन खरीदेगा इसको, कौन खरीदेगा, सब कह रहे 70,000 से कम पैसे ही नहीं देंगे। जब मार्केट में ढूंढा तो पता लगा इसकी असली वैल्यू 70,000 है। मैं क्या सोचे बैठा था, ये तो 80,000 का है, कोई भी ले लेगा। मैं हवा में उड़ रहा था, लेकिन असली वैल्यू कितनी है इसकी? 70,000 ही है। बच्चा कह रहा 300 रुपए है। 300 रुपए नालायक तुम्हारे दिमाग की वैल्यू है, देख नहीं रहे, हम क्वेश्चन समझ रहे हैं, फिर भी 300 रुपए है। ठीक है, 70,000 है इसकी दोस्त वैल्यू, 70,000 है, 300 नहीं है। ये आपको पता भी है क्या है? ये पता है क्या है? ये iPhone 47 है, लॉन्च भी होगा 10 साल बाद इंडिया में, तब ये मेरे पास अभी आ चुका है। फिक्स एसेट की वैल्यू 70,000 हो गई, 80,000 से गिर के 70,000 हो गई। ये नुकसान है कि फायदा है? ये नुकसान है कि फायदा है? ये नुकसान है। बहुत बढ़िया, ये नुकसान है। ठीक है, जब ये नुकसान है दोस्त, क्या खुल गया मेल आईडी, ये जब नुकसान है तो आप मुझे बताओ एंट्री क्या होगी दोस्त? पहले एंट्री के बिना तो हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे। एंट्री क्या? टू फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो क्रेडिट हो रहा है। टू फिक्स एसेट कितना? 10 लाख। डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओ माय गॉड, रीवैल्यूएशन अकाउंट तो पता नहीं क्या ही है। बीइंग फिक्स एसेट वैल्यू रिड्यूस्ड, फिक्स एसेट वैल्यू रिड्यूस्ड। सर ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बड़ा तंग कर रहा है। क्यों तंग कर रहा है? तुम तंग हो रहे हो, तुम इसको तंग करो। इसकी ऐसी की तैसी रीवैल्यूएशन अकाउंट की। आओ इसको बताएं कि हम हैं कौन। आओ रखना जोरों से कदम, कुछ गाना था मेरे दोस्त, ऐसा मैं भूल सा गया हूं, लेकिन याद नहीं आ रहा, लेकिन गाना अच्छा था। आज जम के रखना कदम, कुछ, हाँ बच्चे ने सही बताया। देखे जरा किसमें कितना है दम। वाह भाई वाह, तुम तो गानों में तो तुम्हारे कोई जवाब ही नहीं। 10,000 देखो फिक्स एसेट का नुकसान, और फिक्स एसेट की न्यू वैल्यू क्या रिकॉर्ड होगी? तो न्यू वैल्यू क्वेश्चन नहीं बता दी, 70,000। गानों में तो तुमसे PhD करवा लो, लेकिन यही क्वेश्चन में ये 300 रुपए का है। अभी देखो, वाह भाई वाह। अच्छा, क्या कुछ और भी क्वेश्चन बातें कर रहा है? तो क्वेश्चन का E पॉइंट भी हमने कर दिया, D भी कर दिया, C भी कर दिया, B भी कर दिया, A भी कर दिया। अब देखो उसमें लिखा था कि Z 20,000 रुपए कैपिटल भी लेके आया है। अच्छा, जब वो कैपिटल लेके आया है और 12,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश भी लेके आया है। ठीक मेरे दोस्त, तो इसकी एंट्री भी जरा करके बताओगे सारे दोस्त। कैश अकाउंट डेबिट टू Z कैपिटल लेके आया है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है। कितनी लेके आया है? तो कैपिटल लेके आया है वो 20,000 रुपए की, और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया 12,000 रुपए की, टोटल मिला के 32,000 बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक, तो अब मुझे बात बताओ यहां पे इसकी एंट्री क्या होगी? तो देखो दोस्त, कैश बढ़ गया हमारे बिजनेस का, कैश अकाउंट डेबिट हुआ ना तो कैश बढ़ गया। पहले बिजनेस का कैश कितना था? पहले बिजनेस का कैश था 5,000, अब कितना और आ गया?
32,000। तो टोटल मिला के कैश कितना हो गया? अब कैश हो गया 37,000। तो न्यू बैलेंस शीट में कैश होगा 37,000। 37,000। आप वहां पे बैंक लिख लो, कैश लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, ठीक है। बच्चा कह रहा है बैंक क्यों लिखा, इससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। अरे भाई साहब, बच्चा कह रहा आपने वहां डेबिट क्यों किया कैश? लो मेरे दोस्त, मैं बैंक डेबिट कर देता हूं। इतनी छोटी सी चीज बैंक अकाउंट डेबिट है, ठीक है। चलो अब मेरे दोस्त, अब हम कहेंगे कि इस प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटना है। तो बांटते किस में है? जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया। प्रीमियम फॉर गुडविल किस पार्टनर को मिलेगी? जो करता है सेक्रीफाइस। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, देखे कौन किसने किया है सेक्रीफाइस। क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो। कहते हैं Z जो आया है उसने अपना शेयर एक्वायर्ड किया है फ्रॉम X। मतलब कि Z जो आ रहा है वो केवल X से ही अपना शेयर ले रहा है, Y से नहीं ले रहा, केवल X से ले रहा है। तो जब वो केवल X से ले रहा है तो सेक्रीफाइस भी कौन कर रहा है? केवल X कर रहा है। X जब X ही सेक्रीफाइस कर रहा है तो X को ही प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगी, Y को नहीं मिलेगी। भाई साहब मैंने अपना सेक्रीफाइस किया बिजनेस तो मुझे ही गुडविल मिलेगी, ठीक है। तो आओ इस प्रीमियम फॉर गुडविल को किस में बांटेंगे? टू X कैपिटल अकाउंट। 12,000 थी ना ये, 12,000 12,000, और इसको यहां पे ऐसे शो कर देंगे हम। प्रीमियम फॉर गुडविल को यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, नया पार्टनर आया बाय बैंक, पहले तो डाल देते हैं कितने की कैपिटल लेके आया, वो 20,000 की लेके आया है। तो 20,000 और बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल दोस्त मिलेगी केवल X को। X को कितनी मिलेगी? 12,000। तो जल्दी से सारे दोस्त अब लगाएंगे टोटल। यहां ऊपर मैंने बाय बैलेंस BD भी लिख देता हूं, ठीक है। तो बाय बैलेंस BD भी सर बच्चे कह रहे हैं लिख लो, तो मैं वो भी लिख देता हूं। बाय बैलेंस BD, BD बैलेंस कितना है? तो BD बैलेंस है 70,000 और 31,000। 70,000 31,000, इसका कुछ भी नहीं है। तो जल्दी से दोस्त टोटल करके बताना आंसर क्या आ रहा है। मैं आपके जवाब का कर रहा हूं वेट। देखते हैं बच्चे कितनी फुर्ती से आंसर दे पाते हैं। तो सब बच्चों ने बताया, इसका आंसर बताया है 85,625। 85,625। इसका बता रहे हैं 33,175, ठीक। इसका बता रहे हैं 20,000। ओके, वेरी वेरी गुड। अच्छा, टू बैलेंस CD भी बता दो दोस्त, बैलेंस CD भी बता दो, जल्दी से बताना बच्चे, बैलेंस CD भी जल्दी से। मैं आपके जवाब का कर रहा हूं वेट। तो बच्चों ने बताया, इसका आंसर बता रहे हैं दोस्त। अब इस लॉस को भी बांट दो, 11,500 और 6,900, 11,500 और 6,900 टू रिवैल्यूएशन लॉस। तो सार्थक अगली बार से आप ऐसे करेंगे, आप सबको रोके जा रहे हैं तो हम आपका मैसेज बंद करवा देंगे। तो टू बैलेंस CD जल्दी से बताओ। 72 क्या मैसेज आया बच्चे का? 625 और इसका 25,375 और इसका 20,000। न्यू बैलेंस शीट में इसको लिख देते हैं जल्दी से। तो कितना आएगा? X का, Y का और Z का 72,625, ठीक। इसका 25,375, ठीक। और इसका 20,000, ठीक है। 72,625 प्लस 25,375 प्लस 20,000, दैट इज 1,18,000। और इसका अगर टोटल लगाएं तो प्लस 15,000 प्लस 16,000
1,49,000। अच्छा, इसका भी टोटल लगाया जाए, 20,000 प्लस 22,000 प्लस 70,000 प्लस 37,000, 1,49,000। तो मेरे दोस्त, आप से अपने क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड सॉल्व कर रहे हैं। आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसी तरीके से करने हैं। तो तब तक के लिए अगली क्वेश्चंस का आप और क्वेश्चंस देखिए ताकि आपकी और भी प्रैक्टिस हो। तो बाय बाय, सी यू, टेक केयर।